बच्चे, today we are going to start the box question of lesson number 9, force and laws of motion, page number 126, question number 3. So what is this question? From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired. राइफल जो है बंदूक में से एक बुलेट को बाहर छोड़ा गया है. बुलेट का जो मास है वो कितना है 50 ग्राम, और जो राइफल का मास है, जो पिस्टल है, उसका मास कितना है 4 kg. एंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द राइफल. अब इसमें ये जो इनिशियल वर्ड दे रहा है वो इनिशियल यू के लिए नहीं दे रहा है. यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट करता है, ये आपको ध्यान रखना है. रिकॉयल का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी गोली जब आप ऐसे चलाओगे, ऐसे करते हैं राइट, तो जब भी राइफल चलती है तो जैसे ही जो बुलेट उस राइफल में से जब बाहर निकलती है तो क्या होता है, हमारा जो ये शोल्डर है ये थोड़ा सा पीछे होता है. ऐसे ही होता है ना, जैसे आपने यू करा, यू प्रेस करा, प्रेस करते ही क्या होता है, व्हाट हैपेंड, जब आपने ऐसे प्रेस करा, प्रेस करते ही आपकी जो बुलेट है वो राइफल से बाहर निकलती है, और आपका जो ये शोल्डर है ये थोड़ा सा बैक साइड पे मूव करता है ना. क्यों करते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. कि अब वो बुलेट आगे की ओर गई है तो उसने पीछे की ओर थोड़ा जर्क दिया, आपको झटका दिया, और इस बैक साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी. तो ये आफ्टर द मतलब इनिशियल वेलोसिटी के बाद ही यहाँ पर ये आता है फाइनल वेलोसिटी. सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले तो आपका क्या दे रखा है बच्चे, मास ऑफ द राइफल. मास ऑफ द राइफल आपको कितना दे रखा है 4 kg. नाउ नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, मास ऑफ द बुलेट. अब मास ऑफ द बुलेट इसमें आपको दे रखा है 50 ग्राम. दिस इज किलोग्राम एंड दिस इज ग्राम. तो दोनों को हमें सेम यूनिट में करना पड़ेगा. यहाँ पे इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम. तो 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 1000. तो ये 0 से 0 कट हो जाएगी आपकी 20, तो ये कितना आ जाएगा 0.05 किलोग्राम. ठीक है, 0.05 किलोग्राम. किसको बेटा 4 नहीं, इसमें ये इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम में ही आपने चलना है, क्योंकि इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट को हमने लेके कंसिडर करना होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, किलोग्राम हो गया और डिस्टेंस में मीटर हो गया और टाइम में सेकेंड हो गया. तो हमें यही वाले यूनिट्स को कंसिडर करके चलना होता है. उसके बाद हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल एंड बुलेट, हम इसमें 0 पुट करेंगे क्योंकि हमें वो नहीं पता. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल एंड बुलेट दैट इज 0. अब 0 यहाँ पे हमने ये पुट करा. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप कंसिडर कर सकते हो, वो 1 या 2 हम मान सकते हैं. राइफल को मैंने कंसिडर कर लो, यहाँ पे मान लिया M1, बुलेट को मैंने कंसिडर करा M2. ठीक है, अब इसी तरह से अब राइफल के लिए मैंने क्या कंसिडर करा था U1, और बुलेट के लिए क्या कंसिडर करा था U2. मतलब 1 and 2 कंसिडर करा था. तो U1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ योर राइफल एंड U2 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट. अब हमें जो यहाँ पे गिवन है वो दे रखी है फाइनल वेलोसिटी. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, हमें क्या गिवन है, फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी ऑफ, अब किसकी दे रखी है यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी, अगर आप देखें फाइनल वेलोसिटी इज 35 मीटर पर सेकेंड ऑफ बुलेट. फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 35 मीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट इज दिस, बुलेट के लिए हमने क्या कंसिडर करा है 2. तो यहाँ पे ये क्या होगा बच्चे V2. और हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल. रिकॉयल वेलोसिटी का मतलब ही है फाइनल, क्योंकि वो बाद में बुलेट चलने के बाद वो वेलोसिटी स्टार्ट हो गया. तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, you have to calculate recoil velocity of rifle. अब recoil velocity of rifle के लिए हमने 1 कंसिडर करा था. that means V1 आपको क्या करना है बच्चे, कैलकुलेट करना है. you have to calculate the V1. अब what will be the formula according to the law of conservation of momentum. I am rubbing this. यहाँ पे ये 0.05 किलोग्राम. राइट,
So according to the law of conservation of momentum, according to the law of conservation of momentum, तो वो क्या लॉ था आपका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका क्या था बच्चे? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. पुट ऑल द वैल्यूज हियर. अब m1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 4. u1 is 0 and what is the value of m2? That is your 0.05 multiplied by 0. And what is the value of m1? Again 4. v1 you have to calculate and 0.05 multiplied by v2 is what? v2 is 35 मीटर. तो अब इसमें क्या होता है, जब ये चीज इधर आएगी तो ये क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है. ठीक है, एक ये तो 0 ही हो गया. दिस टर्म इज 0. तो यहाँ पे आपका हो गया 4v1 प्लस 35 को जब आप 0.005 से मल्टीप्लाई आपने करना है, ठीक है, 30 या सीधा ही मैं यहाँ पे लिख लूँ 4v1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 0.05 इंटू में 35. अब ये v1 इसके क्या चला जाएगा? डिवाइडेड बाय में 0.05 इंटू में 35 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, तो अब आप इसके जीरोस हटाएंगे, कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 0.43. व्हाट विल बी द यूनिट? मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ राइफल. रिक्वायर्ड मतलब वो जो बैक साइड में जो आपकी ये पीछे कैसे कितना मूव करा वो आपकी है. दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ योर राइफल. नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेम इज लाइक दिस. ये आप कर सकते हो. टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का. टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन. ठीक है, 100 ग्राम दे रखा है एंड आपका कितना दे रखा है? 200 ग्राम. अब आपको ये दो मासेस दे रखे हैं और दोनों सेम लाइन में ही दे आर मूविंग. बोथ आर मूविंग इन द सेम लाइन. तो अब टू मासेस आपको दे रखे हैं. हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं m1 इज इक्वल टू 100 ग्राम एंड m2 इज इक्वल टू 200 ग्राम. अब नाउ दीज आर इन द ग्राम, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द किलोग्राम. हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो जब हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा. तो जब आप डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो ये 2 जीरो कट हो जाएंगे. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0.1 kg एंड 0.2 kg किलोग्राम. ठीक है, डायरेक्शन विद द वेलोसिटीज. अब वो इसी वेलोसिटी से चल रहे हैं तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. u1 आपको दे रखा है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. u2 आपको कितना दे रखा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की. सॉरी दिस वन. दे कोलाइड. उसके बाद वो कोलाइड करते हैं. ये इतनी उनका मास था. मान लो दो ऑब्जेक्ट है, इतनी स्पीड से और इतने मास से वो मूव कर रहे हैं. फिर वो क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, टकराते हैं आपस में. दे कोलाइड. आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए वेलोसिटी. अब यानी कि आफ्टर द कोलिजन. अब ये आपको क्या दे रखा है? v1. फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? दैट इज व्हाई आई हैव रिटन 1 लेयर. तो कितना गिवन है आपको? 1.67 मीटर पर सेकेंड. राइट, ये आपको मेंशन है. एंड यू हैव टू कैलकुलेट डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट. अब सेकेंड ऑब्जेक्ट की आपने क्या निकालनी है? वेलोसिटी. दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द v2. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. ठीक है, नाउ यू नो द u1 v1. पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. इसमें जब आप पुट करेंगे इन सारी वैल्यूज को, हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. m1 is how much is given? 0.1. u1 is 2. 0.2 into में 1. m1 is again 0.1 into में 1.67. You can put it by yourself. There is no problem, right? And m2 is the
0.2 v2। ठीक है, सॉल्व ऑल दिस, इसे सॉल्व कीजिए आप अपने आप ही, यू कैन सॉल्व बाय दिस। v2 जो है, अब इसे आप सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। जब आप 2 को इससे करेंगे 0.2 और यहाँ पे भी 0.2 प्लस 0.2 0.4। अब ये वाली चीज इधर आ जाएगी 1.67 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा इसके साथ ये 1.67 को 0.1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द 0.167 डिवाइडेड बाय 0.2। आप ये करके देखना, यही आपका है। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा 0. क्योंकि 1.67 को किससे मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, तो क्या आएगा 0.167, ये इधर जाके माइनस में हो गया और ये 0.2 इसमें आपका डिवाइडेड बाय में आ गया। तो आप ये करके देखना, मैथमेटिक्स का है इस पार्ट को आपका। तो 1.16 मीटर पर सेकेंड will be the velocity of your, this is the second object that you can do it. I suppose this is the mathematical question, velocity of the second object. How much? 1.16 meter per second. This is the velocity of your second object. Right? I hope it is clear to all of you.